आज हम प्रसंकरण निकालना सीखेंगे, यानी हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि प्रसंकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन निकालने का आसान तरीका। यानी ये जो है हमें क्लास 11, 12 और जेईई नीट में भी पूछा जाता है। तो इसका जो रूल है यानी कि टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है। इससे पहले हम क्या करेंगे, यानी इसे निकालने से पहले हम पहले लिख लेंगे, यानी कि 2 का क्या लिखेंगे sp, और 3 का क्या लिखेंगे sp2, 4 का लिखेंगे sp3, और 5 लिखेंगे sp3d, और 6 का sp3 और d2, और उसके बाद 7 का sp3 d3 लिख लेंगे, जिससे हमें निकालेंगे तो लिखने में आसानी होगी। इसका रूल होता है कि कुल संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर 8 या 8 से कम होगी तो 2 से भाग देंगे। अगर कुल संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर 8 या 8 से अधिक होगी तो 8 से भाग दे करके जो शेष बचेगा उसमें 2 से भाग दे करके और जोड़ देना है। हम देखते हैं पहला क्वेश्चन को, यानी H2O। तो पहले क्या करना है, हाइड्रोजन का वैलेंसी निकालना है। तो हाइड्रोजन का वैलेंसी होता है 1। कितना हाइड्रोजन है, 2 है तो 2 लिखेंगे, उसमें प्लस है। ऑक्सीजन का होता है यानी परमाणु संख्या उसका 8 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2 और 2p4 होगा। तो 2 2 4 4 4 8। पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरा ऑर्बिट में 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसका वैलेंसी कितना हुआ, 6 हुआ। क्या करेंगे, 6 लिख देंगे। उसके बाद अभी सबको जोड़ना है, यानी कि 2 एकम 2 प्लस 6, यानी कि दोनों मिला कितना हो गया, 8। अब क्या कह रहा है कि यानी संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 या 8 से क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ 8 है या 8 से कम होगी। 8 है, क्या करेंगे इसमें, यानी कि 2 से भाग देना है। तो 2 से जब भाग देंगे तो 2 चौका 8, यानी कितना आया, 4 आया। अब 4 को हम क्या लिखते हैं, तो 4 के लिखते हैं sp3, यानी इसका प्रसंकरण हो गया sp3 हो गया। ठीक है। अब दूसरा हम देखते हैं, दूसरा है ns3 है। अब क्या करेंगे, n का पहले वैलेंसी निकालेंगे, यानी n का यहाँ पर निकालते हैं। n का वैलेंसी यानी n होता है 7, 1s2, 2s2 और 2p कितना होगा 3, 2 2 4 4 3 7, यानी कि दूसरा ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब हुआ कि n का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद प्लस हाइड्रोजन का हम जानते हैं 1 है, 1 गुना 3, यानी 5 प्लस 3 बराबर कितना, 8 हुआ। यानी कि जब भी होगा 8 या 8 से कम होगा, इसका मतलब कितना से भाग देना है, तो 2 से भाग देना है। तो 4 दूना 8, इसका भी कितना हो जाएगा, sp, यानी कि sp3 हो जाएगा, यानी 3 1 4 हो जाएगा। इसी प्रकार हम दूसरा एक और देखते हैं, यानी xc जो है, यानी कि xc जो है जेनॉन होता है, यानी यहाँ पर x यानी कि इसका परमाणु संख्या 54 होता है। और ये एक अक्रिय गैस है, और अक्रिय गैस होने के कारण इसका बाह्यतम विन्यास पूर्ण होता है। यानी पूर्ण कब हुआ, जिसके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होगी। तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होता है, इसका वैलेंसी कितना होता है, 8 होता है। अब क्या करना है कि यानी xc का वैलेंसी 8 होता है प्लस फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9 होता है, यानी कि फ्लोरीन 9 होता है। तो 9 का क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2 और 2p5, 2 2 4 5 4 9, यानी कि लास्ट ऑर्बिट में 5 2 कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 है। यहाँ पर लिखेंगे 7। तो 8 यानी 2 है तो 2 से गुना कर लेंगे, तो 8 प्लस 7 दूना 14, तो 14 और 8 कितना हो जाएगा, यानी कि 22। अब क्या कर रहा है दूसरा नंबर ट्रिक में, यानी 8 या 8 से अधिक होगा तो 8 से भाग दे करके, यानी शेष बचने 2 से क्या करना है, भाग दे करके जोड़ देना है। अब क्या करना है, यानी कि 8 से भाग दे देंगे। जब 8 से भाग देंगे 8 दूना कितना होगा, 16 होगा, और शेष कितना बच जाएगा, यानी 8 दूना 16 होगा, और शेष कितना बचेगा, यानी कि 6 बचेगा। यानी 2 प्लस 6 बटा 2, यानी 2 तिया 6, यानी 2 प्लस 3, यानी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी जब वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 8 या 8 से अधिक होगा उसमें क्या करना है, 2 से भाग दे देना है, 8 से भाग दे देना है, और जो शेष बचेगा उसमें क्या करना है, 2 से भाग दे करके भागफल को क्या करना है, जोड़ देना है। वही किए हैं, यानी इसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की संख्या 22 आया तो 8 से भाग दे दिए, जो शेष बच गया उसमें 2 से भाग दे करके दोनों भाग के शेष फल को क्या किए, जोड़ दिए। अब 5 को हम क्या लिखते हैं, 5 को लिखते हैं यानी कि sp3d2। अब इसी प्रकार लगभग में सब बन जाना चाहिए।